पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि के मौके पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने दी श्रद्धांजलि। सीएम ने ट्वीट कर आरएसएस संस्थापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय को प्रखर राष्ट्रवादी एकात्म मानववाद बताया। बीजेपी ने अनिल विज के लिए नोटिस जारी किया। पार्टी के नोटिस पर अनिल विज को 3 दिनों में लिखित तौर पर देना होगा जवाब। अनिल विज ने हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष पर लगे दुष्कर्म के आरोपों पर इस्तीफा देने की मांग की थी। गोहाना में कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा महिला किसान सशक्तिकरण कार्यक्रम का किया गया आयोजन। महिला किसानों को दिया प्राकृतिक खेती अपनाने का संदेश। गोहाना में महिला किसान सशक्तिकरण का कार्यक्रम का आयोजन। कार्यक्रम में कृषि अधिकारियों ने महिला किसानों को पशुपालन, बागवानी, मत्स्य स्वास्थ्य विभाग और बैंक द्वारा चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। और ऑर्गेनाइज है और यहाँ पे काफी लेडीज हैं जो अपना एक्सपीरियंस भी बता रही हैं और जो कुछ सीख भी रही हैं। जैसे कि मैंने बताया मोरिंगा पाउडर की, मोरिंगा की फार्मिंग करते हैं। मेरा नाम सरला मान है और यहाँ पे बहुत सारी लेडीज हैं जो अपने बहुत अच्छे अच्छे एक्सपीरियंस बताए। तो एक राह मिलती है, एक एक्सपीरियंस के साथ अगर हम चलते हैं तो हमें एक। करनाल पहुंचे हरियाणा के मंत्री अरविंद शर्मा। कांग्रेस द्वारा आगामी नगर निकाय चुनाव ईवीएम की बजाय बैलेट पेपर पर कराने की मांग को लेकर कहा, हरियाणा चुनाव आयोग का विशेष अधिकार। निकाय चुनाव को लेकर बोले अरविंद शर्मा, कहा इसमें चीफ इलेक्शन कमीशन और हरियाणा सरकार की किसी भी तरह की कोई दखलंदाजी नहीं होती। नगर निकाय चुनाव में बीजेपी की पूरी तैयारी। की पूरी तैयारी है। भारतीय जनता पार्टी सेवा ही संगठन, उसके हिसाब से भारतीय जनता पार्टी चलती है और भारतीय जनता पार्टी को चुनाव के लिए हम समझे भी चुनाव के लिए हम कहें आज चुनाव है, भारतीय जनता पार्टी तैयार। भारतीय जनता पार्टी 24 घंटे। कैथल में साइबर क्राइम को लेकर उपायुक्त पृथ्वी ने दिया बयान। कहा सुरक्षित इंटरनेट इस्तेमाल करने के लिए आमजन को सतर्क, सजग और जागरूक होना बेहद जरूरी। साइबर क्राइम बहुत ही गंभीर विषय। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे कैथल उपायुक्त प्रीति ने कहा, सरकार की तरफ से साइबर सिक्योरिटी को लेकर अनेकों कदम उठाए गए, लेकिन साइबर सिक्योरिटी के लिए सबसे पहले हमें खुद जागरूक होना होगा। लोगों को जागरूक करते हुए प्रीति ने कहा, अगर आपके पास कोई लुभावने मैसेजेस या फोन कॉल्स आते हैं तो आप अलर्ट रहें और अपने कोई भी कागजात या ओटीपी शेयर न करें। तो बच्चा घर से निकल के कॉलेज आ गया, कॉलेज से निकल के दूसरी सिटी में, दूसरी सिटी से दूसरी सिटी में, एंड दैट इज लाइक क्रिएटिंग डिजिटल फुटप्रिंट्स। दिस इज अ टर्मिनोलॉजी। आप जाके सर्च करिएगा कि कितने डिजिटल फुटप्रिंट्स आप दिन में क्रिएट करते हैं। अगर आप अपने मोबाइल की स्क्रीन ऑन भी करते हैं सिर्फ नोटिफिकेशंस देखने के लिए, इवन दैट इज अ डिजिटल फुटप्रिंट। तब आपके साइबर वर्ल्ड को पता है कि आपने अपने मोबाइल में पासवर्ड डाल करके अपनी स्क्रीन को अनलॉक किया है। उसके बाद फिर आप जो भी करते हैं, सेटिंग्स खोला तो सेटिंग्स का पता चला है। दिस इज अ चेन। जैसे हम लोग वो बनाते हैं ना, पिरामिड बनाते हैं या कोई। महेंद्रगढ़ जिला उपायुक्त डॉक्टर विवेक भारती ने महेंद्रगढ़ लघु सचिवालय में लगाए गए समाधान शिविर में जनता की शिकायतें सुनी। जिला उपायुक्त ने बताया, कुल 40 के करीब शिकायतें मिली हैं। विवेक भारती ने जानकारी देते हुए बताया कि इनके निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि अगर कोई भी शिकायत नियमों के दायरे की समाधान योग्य नहीं है, उसे उसी समय सूचित किया जाए। उठाए थे जी, मारो मकान 3 फुट नीचे देखो जी, आज कोई सुनाई नहीं है जी। मतलब ठेकेदार सरपंच का दे, ठेकेदार करे वो पूरे जे कहाँ जब लोगों सरपंच करे वो कोई सुनवाई ना है। तो यहाँ आप आए थे समाधान शिविर में, क्या आश्वासन मिला है? चरखी दादरी में सरपंच प्रतिनिधि के साथ गली निर्माण के लिए अवैध कब्जा हटवाने के दौरान मारपीट कर घायल करने, जाति सूचक गालियां देने और जान से मारने की धमकी देने का मामला सामने आया। सिविल अस्पताल में भर्ती सरपंच प्रतिनिधि ने गांव के ही दबंग लोगों पर आरोप लगाए, जिसके आधार पर बाडा थाना पुलिस ने एक महिला सहित 5 नामजद लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया। पूरा रास्ते का निर्माण कार्य चल रहा था, जिसमें रणदीप सनोफ राजवीर इसके द्वारा रास्ते पर अवैध कब्जा करके फसल बोकर और एक कमरा भी निर्माण बनाया हुआ है। जब तक इसके कमरे तक तो हम पहुंचे भी नहीं थे। एक फसल उसको 2 बार पंचायत द्वारा नोटिस दिया गया, पैमाइश करवाने के बाद, लेकिन इस व्यक्ति। यमुनानगर के छिछौली गांव के तुगलपुर में एक बेटे की मामूली सी गलती के चलते गुस्साए पिता ने बेटे पर एक के बाद एक 4 राउंड फायरिंग कर दी। हालांकि इस फायरिंग के दौरान बेटा बाल बाल बच गया।
पिता को इतना गुस्सा था कि उसने अपने बेटे की बुलेट मोटरसाइकिल को घर से बाहर निकालकर गली में फेंक दिया, उसे आग के हवाले कर दिया। फिलहाल पिता घटना के बाद मौके से फरार, मामले की जांच में जुटी पुलिस।